हेलो प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं गिरिराज प्रसाद, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर जोटवाड़ा, वरिष्ठ आचार्य हिंदी। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी के अंतर्गत संधि प्रकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। संधि के बारे में जानकारी करेंगे। भाषा में संधि का कितना महत्व है, इसका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम संधि के बारे में जानते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर एक बात जान लेना आवश्यक है कि भाषा में समास और संधि ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करना भी जरूरी है, क्योंकि यहीं पर छात्र सबसे पहले भ्रमित होता है। समास की परिभाषा को संधि की परिभाषा में उल्लेखित करता है और संधि की परिभाषा को समास के अंदर लिख देता है। तो यहाँ दोनों की परिभाषाओं को समझना हमारे लिए आवश्यक है कि समास किसे कहते हैं और संधि किसे कहते हैं। तो संधि की परिभाषा यहाँ मैंने लिखी है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भाषा में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ये दोनों ही वर्ण कहलाते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा के अंदर स्वर 11 होते हैं, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ा ए, औ और औ। ये 11 जो वर्ण है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, ये 11 वर्ण जो हैं ये हमारे हिंदी भाषा के अंदर कहलाते हैं स्वर। व्यंजन जो है, व्यंजन को हम बिना स्वर के उच्चारित नहीं कर सकते, बिना स्वर के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, अर्थात व्यंजन के अंदर स्वर का मेल होता है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द को जब हम उच्चारित करते हैं तो अंतिम वर्ण है यहाँ पर मैं। अब मैं का हम उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर मैं के अंदर मैं प्लस ए मिला हुआ है, तब जाकर के ये मैं पूरा बनता है। इस कारण से दोनों प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण यहाँ पर प्रयोग में आते हैं। इस कारण से इसमें ये कहा गया है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ समास, समास के अंतर्गत शब्द आते हैं। बस यही सबसे बड़ी यहां पर अंतर दोनों के बीच में। संधि के अंदर वर्णों की गणना की जाती है और समास में शब्दों की गणना की जाती है। यही अंतर दोनों के बीच में है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के तौर पर उदाहरण लिखा मैंने, राम प्लस अवतार। यहां मैं के अंदर ए मिला हुआ है, अवतार शब्द का पहला वर्ण है ए, ये ए लिखा, मैं के अंदर ए लिखा, ए और ए मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया। ये लघु है, ये भी लघु है, और ये आ, दोनों के मिलने से दीर्घ बन गया। ये दीर्घ आ की मात्रा मैं में लगी और मैं में लगने से शब्द बन गया रामा, और इसका हो गया लोप, और शेष शब्द जो बचा वो इसके अंदर जोड़ दिया तो मूल शब्द बन गया रामावतार। दूसरा उदाहरण लिया मैंने, देव प्लस आनंद। यहां वही वह के अंदर ए का स्वर निकलता है, आनंद का पहला वर्ण है यहां पर आ, ए और आ मिलकर के वही दीर्घ बना। ये लघु और ये दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ बराबर भी दीर्घ होगा, तो मूल शब्द बन गया। ये आ की मात्रा वह में लगी, शब्द बन गया देवा, और ये आ का लोप हो गया, और इसमें से शब्द शेष बचा नंद, वो इसमें हमने जोड़ दिया, मूल शब्द बन गया देवानंद।
ठीक इसके आगे चलते हम संधि के प्रकार। हिंदी भाषा के अंदर संधि को 3 भागों में या 3 प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया है। हमें इसके प्रकारों की ठीक प्रकार से रचना को समझना चाहिए कि संधि कितने प्रकार में विभाजित है। तो इसके प्रकार है 3। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये 3 इसके प्रकार है। पहला स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, तीसरा विसर्ग संधि है। आज हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, भाषा में इसके शब्दों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, या भाषा के अंदर इसके शब्दों के अंदर संधि किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, शब्दों का संधि विच्छेद कैसे होता है, और उन शब्दों के संधि विच्छेद से हम संधि युक्त शब्दों की रचना किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा है कि जहां स्वर का स्वर से मेल होता है। मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा के अंदर स्वर 11 है, जो मैंने यहां पर लिखे हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ और बड़ा ओ। ये 11 स्वर हो गए। इन वर्णों को हम स्वर कहते हैं, और स्वर संधि के अंदर स्वर का स्वर से ही मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने शब्द लिखा रत्न प्लस आकर। रत्न का न है, न के अंदर ए की ध्वनि है। आकर शब्द का पहला अक्षर है आ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये छोटा और बड़ा। छोटा और बड़ा मिलकर के बड़े का निर्माण अर्थात दीर्घ का निर्माण किया, और ये आ की मात्रा रत्न शब्द में जुड़ गई, रत्ना बन गया। और ये हो गया लोप, और कर शेष बचा तो इसके अंदर ये जोड़ दिया तो मूल शब्द बन गया रत्नाकर। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है तथा प्लस अपी। ये थ के अंदर आ की मात्रा है, अपी का पहला वर्ण है ए, ये दीर्घ है, ये लघु है, और दीर्घ और लघु मिलकर के दीर्घ का निर्माण किया, ये आ की मात्रा, और यह आ की मात्रा इसी के अंदर मिल गई तथा, और यह अपी का एल का लोप हो गया और छोटा पी शेष बचा, ये जोड़ दिया, मूल शब्द बन गया तथापि। ऐसे करके यह स्वर का स्वर से मेल होता है। अब आगे हम चलते हैं कि स्वर संधि के भी भेद हैं। इसके 5 भेद हैं। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। ये 5 प्रकार इस स्वर संधि के हैं, और 5 प्रकारों के बारे में हम अगले अध्याय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे।